गौ माताओं जेड सिक्योरिटी दे रहे हो, अब जाने दो, मुझे कृपा करो मेरे पे, जाने दो, सवारी करने दो। गौ माताएं तो ठीक है, बैल देव को देखो आप एक बार, हो तोबा तोबा, सिंह देखो। ले सकता है कोई पंगा अगर ये आ जाए अभी ऐसे करते हुए, तो इसका टर्न नहीं होता, ये मैं ही कमज़ोर हूँ, बाइक थोड़ी सी ज़्यादा हैवी है, गाड़ी की तरह इसके लिए भी ना लंबे लंबे कट ढूंढने पड़ते हैं पहले। हो काश इसमें भी रिवर्स गियर होता। सुना है कि ओला की जो स्कूटी आई है उसमें रिवर्स गियर है, तो बैलेंस कैसे करते हैं रिवर्स के टाइम? पिछले 3 दिन से हम बैठे हुए हैं जम्मू में एंड आई जस्ट रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम अ कुरियर गाय कि आपका जो पार्सल है वो आज डिलीवर हो जाएगा। तो जल्दी से चलते हैं हीरानगर पापा के घर और उसके बाद मिलते हैं आपसे हमारे कंप्लीट मोटोब्लॉग सेटअप के साथ। भैया किधर है? पेमेंट ले लो ना, तू नहीं लेनी, उन्हें लेनी। अच्छा एक 50,000 है, एक 12,000 है। राइडर कोई चक्कर नहीं। कितना टोटल? रोटी भी मार कितना हो गया? 2,000 तो 33 सस्ता है रहा है, बड़े बड़े महंगे आंदे भरावा। बात ठीक था। किस स्कूल पढ़ना ना? क्या ना होगा? तोशी स्कूल। चलो मिलते हैं फिर। तो चलिए प्रोडक्ट्स हमारे आ गए, तो सबसे पहले कर लेते हैं हम लोग इनकी अनबॉक्सिंग और देखें कि सारी चीज़ें आ गई हैं या फिर कुछ रह गया है। अमेज़ॉन की जो पैकिंग है ना वो फ्लिपकार्ट से भी बेटर होती है। क्या कहने, ये क्या आ गया? टफली। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ ऐसा सामान भी आया है जो कि मुझे चाहिए नहीं था। ये आ गया जी हमारे टेम्पर्ड। बिलीव मी, अगर मैंने टेम्पर्ड नहीं लिए होते ना मेरा गोप्रो अभी तक टूट गया होता, खासकर उसका लेंस। जैसे मोबाइल के लिए टेम्पर्ड ज़रूरी रहता है ना, वैसे ही हमारे कैमरा के लिए भी टेम्पर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है हालात का। आप देखो गोप्रो हमारा गिर गया होता, कितना बड़ा नुकसान हुआ है हमको। ये है जी हमारा उलांजी का केस। यकीन मानिए अगर ये नहीं होता ना, गोप्रो मैं कह रहा हूँ एक दिन भी मेरे पास नहीं निकालता। वैसे तो और भी कई सारी कंपनीज के केसेस आते हैं, ठीक है, गोप्रो के लिए अलग अलग केसेस आते हैं, बट ये गोप्रो हीरो 10 के लिए स्पेसिफिक रहता है। प्लस इसकी जो लुक है ना वो बहुत ही ज्यादा एनहांस कर देती है मेरे मोटोब्लॉग सेटअप को। खासकर जब मैंने वो कहा कि हमारी स्टिक ये पकड़ी होती है ना, तो नॉर्मल अगर मैंने गोप्रो यहाँ पे अटैच किया तो वो ऐसे ही नॉर्मल सा लगता है, बट जब ये लगाया होता है ना तो ऐसे ना थोड़ा सा लगता है कि हाँ प्रोफेशनल टाइप का समथिंग। एंड सबसे बेस्ट चीज ये देखो, ये है ना, तो इसको आपको ऐसे रिमूव करना है। और जब कभी आप लोग बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक वाले एरिया पे रहते हो, यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे मिट्टी रहती है जो कि उड़ती रहती है, धूल, तो वो आपके लेंस पे बजेगी। तो ये देखो आप अपने लेंस को इसको ऐसे करके प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। देखा आपका लेंस ही, क्योंकि लेंस ही तो मेन चीज़ होती है सबसे ज़्यादा, जो कैमरा का लेंस है, तो ये प्रोटेक्ट भी हो गया। ये सबसे बेस्ट चीज़ है इसमें। नाउ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो है गोप्रो की हमारी बैटरी। एडिशनल बैटरी की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। गोप्रो आपको पता है जब कभी भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है ना, 5 डिग्री के नीचे वाला, ये 60% पे भी डेड हो जाता है। तो ये बैटरी ना मिल ही नहीं रही थी। गोप्रो का दिक्कत ये है कि इसके काफ़ी सारे पार्ट्स ना नॉर्मली मिलते ही नहीं है। तो इस बार जब मैंने उलांजी का केस वगैरह मंगाया ना, तो उसके साथ मेरे को अपने आप ही ऑफर मिल गया, और इसकी जो मुझे कॉस्ट पड़ी है वो पड़ी है 2300 रुपीज़। अगर मैं दिल्ली वगैरह जाके लेता ना तो ये मुझे 1900 to 2000 के बीच में मिल जाती। हीरो 10 के साथ कंपेटिबल, 9 के साथ भी लग जाती है, 10 के साथ भी लग जाती है। 11 का सच मुझे अभी के लिए नॉलेज है नहीं कुछ। ये देखो बैटरी का हमारी ये रही, ये देखो क्या कहने इस बैटरी के। ये छोटी सी चीज़ जो है ना ये कमाल की है। जिस टाइम पे मैंने गोप्रो हीरो 10 लिया था ना, मेरे जितने भी नोन में जो फ्रेंड सर्कल था उन्होंने बोला कि गोप्रो के आधा एक घंटा चलेगा, 60-70 हज़ार की कोई प्रोडक्ट आप ले रहे हो, इससे बेटर है कि आप आईफोन ले लो।
मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं थी आईफोन की उस टाइम पे ना, अभी भी ऐसा सच कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। हाँ समटाइम्स रील्स वगैरह के लिए रिक्वायरमेंट फील होती है कि हाँ ज़रूरत है, बट ठीक है, वो गोप्रो हमारा काम चला लेता है और हमारा जो MI का फ़ोन है उससे काम चल जाता है। एक होता है शो ऑफ के लिए कोई चीज़ लेना या फिर आपको स्टेटस सिंबल अपना क्रिएट करना, वो सब चीज़ें लेना, तो उसकी ऐसा हमको कोई ज़रूरत है। हालांकि हम लोग ये सब चीज़ें करते थे। देखो जॉब करते हुए हमने 2 से 3 बाइक्स चेंज कर ली, एक गाड़ी खरीद ली। जॉब करते हुए हमने हमारा ये पूरा का पूरा मोटोब्लॉग सेटअप लिया हुआ है। उस टाइम पे स्टेटस सिंबल मैटर करता था। अब जब से हम लोग यूट्यूब पे घुसे हुए हैं ना, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। मैं तो इवन तो एक कपड़ा तक नहीं लेता हूँ, कुछ भी उसमें भी कुछ लेना तो मैं सोचता चलो माइक ले लेते हैं, कोई और एक्सेसरी ले लेते हैं, कोई हमको ब्लॉगिंग में काम आएगी। तो छोटे मोटे कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ते हैं। मोटो ब्लॉगिंग जो है ना गाइस, ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली। मोटो ब्लॉग में आपको घर के अंदर भी ब्लॉगिंग करनी पड़ सकती है, आपको रोड पे करनी पड़ सकती है, आप जब ट्रैवल करते हैं वहां पे आपको ब्लॉगिंग करनी पड़ सकती है। तो अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग चीजें चाहिए होती हैं। तो मोटो ब्लॉगिंग मैं तो बोलूंगा कि सबसे ज्यादा कॉस्टली अगर ब्लॉगिंग में कोई चीज है ना तो वो मोटो ब्लॉग है। एंड बिलीव मी, फ्रॉम द डे आई स्टेप इन टू मोटो ब्लॉग, मतलब जीरो सेविंग्स रहती है, कुछ भी नहीं बच पाता है। अभी तो चलो थोड़े बहुत हमको 2-3 महीने में 10-20 हज़ार रुपया थोड़ा बहुत यूट्यूब से आ गया, तो हम लोग थोड़ा सा सर्वाइव कर पा रहे हैं। अदरवाइज वापस से जॉब करनी पड़ सकती थी और ये जो ब्लॉग है हर दूसरे तीसरे दिन, ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। मोटा मोटा खर्चा अगर हम लोग लेके चले ना, तो सिर्फ और सिर्फ जिस पे यूजली मैं करता हूं मोटो ब्लॉग, ठीक है, एक्सपल्स हो गया हमारा। एक्सपल्स भी छोड़ो, गाड़ी भी छोड़ो, डोमिनार 400 की कॉस्ट जो अभी तक है ना 2,70,000 का हमें सिर्फ और सिर्फ डोमिनार पड़ा था। उसका उसकी मेंटेनेंस, उसका पेट्रोल कॉस्ट, अभी तक वो हमको 4 लाख के ऊपर हो गया। और अभी लिए हुए उसको 7 to 8 मंथ्स ही हुए हैं, सिर्फ 10,000 किलोमीटर भी नहीं चलाया, फिर भी इतनी ज्यादा कॉस्ट है। मोटो ब्लॉग सेटअप की बात कर लेते हैं, ठीक है, बीट वो हमारा हेलमेट हो, हमारा माइक हो। माइक 1-2 नहीं है, माइक बहुत सारे माइक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग माइक आपको चाहिए होता है। कहीं पे कॉलर वाला चाहिए, कहीं पे ब्लूटूथ वाला चाहिए, कहीं पे लॉन्ग वायर वाला चाहिए, कहीं पे माइक के अंदर वाला चाहिए, कहीं पे आउटडोर के लिए चाहिए, कहीं पे अंदर चाहिए। और गोप्रो का अपना माइक भी है। उसके बाद गोप्रो की हमारी एक्सेसरीज आ गई, ट्राईपॉड्स चाहिए, मोबाइल के लिए ट्राईपॉड्स चाहिए, कवर्स चाहिए, बैटरी चाहिए, बैटरी के लिए अलग से चार्जर्स चाहिए, हमारी डाटा केबल्स कितनी सारी चाहिए, इसके स्क्रीन प्रोटेक्टर्स टूट जाते हैं, गोप्रो के प्रोटेक्टर कवर्स टूट जाते हैं, हमारी सेल्फी स्टिक्स टूट जाती हैं, ब्रेकेज होती रहती है। सिर्फ और सिर्फ मोटो ब्लॉग सेटअप ही ना हमारा 1 लाख के ऊपर गया हुआ। और अभी मैं बोलूंगा कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ना 20 to 30% ही पार्ट आए हुए हैं। बाकी कितनी सारी चीजें हैं, बीट वो ड्रोन हो सकता है, एक बाइक के आगे हमको चाहिए इंस्टा 360 कैमरा चाहिए, बहुत सारे प्रोडक्ट चाहिए। आई डोंट नो कैसे हो पा रहा है, कैसे मैं कर रहा हूं, मुझे भी कभी कभी समझ नहीं आता है। समहाउ चल रहा है, गुजारे लायक ही। अब ज्यादा कुछ ख्वाहिशें हमारे पास बची नहीं हुई हैं कुछ करने की। मुझे समटाइम्स ऐसा लगता है कि सब कुछ कर लियो। देखो लाइफ में जिन चीजों के लिए इंसान मेहनत करता है ना, स्टेबिलिटी चाहिए, एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, एक अच्छी लड़की मिल जाएगी, घर तो चलो बना हुआ, पिताजी का धन्यवाद है उसके लिए। खाने पीने का हम लोग कर लेते हैं, अय्याशी हम लोगों ने बहुत करी है, ट्रैवल हम लोगों ने बहुत किया हुआ है, क्लब्स, पब्स, फ्रेंड सर्कल, खाना पीना, बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट्स, ट्रैवल करते रहना हर टाइम एक जगह से दूसरी जगह, प्लेन्स, ट्रेन्स, बड़ी बड़ी बाइक्स, बड़ी बड़ी कार्स, सब चीजें कर ली हैं। तो कुछ खास बचा नहीं था करने को, कोई भी ख्वाहिश नहीं थी एक्स्ट्रा। तो इसीलिए हमने बहुत सारे, देखो यूट्यूब स्टार्ट करने के पीछे ना 1-2 रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन है। खुल के किसी दिन बात करेंगे। काफी सारी लड़ाई झगड़े हो रहे थे, फाइट्स हो रही थी, कोई समझ नहीं रहा था। रोड पे मुझे बहुत ज्यादा पेशेंस नहीं रहते थे, कोई भी कुछ गलत कर रहा था, रोड रेजेस बहुत ज्यादा हो रहे थे, कोई सुनने को तैयार नहीं था। सपना कोई ऐसा कुछ बचा नहीं हुआ था, थोड़ा सा हमें चेंज लाना था। ट्रैवल हमारा बंद हो गया हुआ था, पैसा तो बहुत था, पैसा बहुत आ गया हुआ था पास में, बट वो होता है ना टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा कि ठीक है ये सब हो गया, ये सब जी लिया, अब एक फेज खत्म करते हैं ना, अब नया वाला फेज जीते हैं जिसमें ट्रैवल वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी ही हम लोग बहुत जल्द ट्रैवल स्टार्ट करने वाले हैं और ऐसा ट्रैवल करेंगे कि नॉन स्टॉप रहेगा, ऑल इंडिया रहेगा। मे बी अगर सब ठीक रहा तो वर्ल्ड टूर भी किसी दिन कर लेंगे। ख्वाहिशें हैं हमारे पास बड़ी बड़ी, किसी को वो बड़ी ख्वाहिशें लगेंगी, किसी को छोटी ख्वाहिशें लगेंगी, बट ऐसा हमको भी ये जो मोह माया होती है ना कि ये करना है, वो करना है, घर बनाना है, बच्चे पालने हैं, शादी करनी है, ऐसा करना है, वैसा, वो जी लिया है सब। अब बता नहीं सकते ओपनली, बट हर एक चीज कर ली हुई है। अब थोड़ा तक गए हैं, थोड़ा सा चेंज चाहिए। तो ट्रैवल करेंगे। ट्रैवल में ऐसा जो मेन पार्ट रहेगा ना, वो हमारे जितने भी स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, जितने भी देव स्थान हैं, महादेव के जितने भी शिवलिंग्स हैं, जितनी भी जगहें हैं, जितनी भी यात्राएं हैं, सब ये सब पे ज्यादा हम मेन फोकस करेंगे। बाकी भी छोटा मोटा आजू बाजू वाले जो फोर्ट्स, आई लव फोर्ट्स, किले जो होते हैं ना, मुझे ना ऐसे ऑब्सेशन है फोर्ट्स का। मतलब फोर्ट्स हम लोग मेन रखेंगे और ट्रैवल मेन रखेंगे एंड यात्राएं मेन रखेंगे। देखते हैं कब पॉसिबल हो पाता है। अभी थोड़ा सा फैमिली भी है, घर के भी काम होते हैं, वी आर फार्मर्स, हमको बहुत सारे काम पड़ते हैं अभी के लिए। चलो तो पिताजी अभी के लिए देख रहे हैं, बट वो भी थोड़ा सा एज हो रही है तो इतना ज्यादा काम उनसे हो नहीं पाता है। समहाउ वो मैनेज कर रहे हैं ताकि हम अपने काम धंधे कर पाए। बट आ जाके मैं इसलिए ये सब रिस्क लेने को तैयार हूं, इसलिए मैंने जॉब वॉब हर एक चीज
चीज रिस्क पे रख दिया, क्योंकि कुछ अगर नहीं भी हो पाया ना, एटलास हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए, हर चीज में फेल हो गए, तो वी हैव फार्मिंग, हम लोग घर आके खेती वेती कर लेंगे, वो भी एक टाइम आएगा। तो अभी के लिए ये एज है, अभी के लिए यंग एज है, इसको ऐसे वेस्ट क्यों करना कहीं पे भी ना। मुझे अब सरकारी नौकरी नहीं करनी, मुझे प्राइवेट नौकरी नहीं करनी, मुझे किसी का गुलाम नहीं रहना, वो सब मैंने कर लिया हुआ है, हर एक चीज कर ली हुई है, पढ़ाई लिखाई भी कर ली है। ट्राई था, मेरा मन था कि मैं PhD करूं, आई हैव डन MBA, तो मेरे को था कि हाँ मैनेजमेंट में थोड़ा सा आगे जाएंगे, PhD करेंगे, स्कॉलर बनेंगे, स्टूडेंट लाइफ, आई लव स्टूडेंट लाइफ, उसमें स्पोर्ट्स वगैरह बहुत सारी चीजें रहती हैं, बट वो सब चीजें पॉसिबल हो नहीं पाई। सो मोटोब्लॉग सेटअप हमारा वापस से कंप्लीट हो गया हुआ है, होपफुली अब ज्यादा दिक्कत ना है, अगर आई तो वापस से देख लेंगे। हर एक टाइम ना निकल जाता है, ये मेरा यकीन मानो, अच्छा टाइम बुरा टाइम जैसा भी टाइम हो ना, उस टाइम पे थोड़ा सा हार्ड रहो, वो टाइम निकलेगा जरूर, एक वक्त तक रहता है, नुकसान का भी एक दिन आता है, फायदों का भी एक दिन आता है, ऊपर नीचे अप डाउन चलता रहता है। गोप्रो के साथ ना आप डायरेक्ट माइक को कनेक्ट नहीं कर सकते, इवन दो अगर आप माइक अडेप्टर भी ले लो ना, उसके बाद भी आपको एक ये मेल टू फीमेल वाला कनेक्टर लेना पड़ेगा अलग से, तो माइक का जो पॉइंट रहेगा वो इसमें जाएगा, और ये वाला 3.5 का जाएगा हमारा जो गोप्रो का माइक अडेप्टर रहता है उसके अंदर। एंड ये रहा हमारा हेलमेट, और हेलमेट मैंने चेंज करने का सोचा हुआ था, बट आपको पता ही है खर्चा इतना ज्यादा हो रहा है, तो अभी देखते हैं, आधा एक महीना और वेट कर लेते हैं, अगले महीने देखते हैं। एंड इसी के साथ जो हमारा ये वाला माउंट है ना, ये भी टूट फूट गया हुआ था, तो ये देखो अंदर मैंने ना रस्सी वस्सी बांध के जुगाड़ लगाया, जुगाड़ लगा लगा के काम चल रहा है हमारा। और ये रहा हमारा अंदर माइक, ठीक है। तो दिस इज आवर मोटोब्लॉग सेटअप। अगर किसी की और कोई क्वेरी है, और अगर पूरा देखना है किसी को कि कैसे हमने क्या चीज लगाई है, कैसे फिट करते हैं एंड ऑल, वैसे इतना ज्यादा कुछ है नहीं, फिर भी अगर कोई जानना चाहता है तो हम लोग एक और डिटेल में वीडियो निकाल देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अब कल के ब्लॉग में। टेक केयर, हर हर महादेव।